जय हिंद साथियों। 8वें पे कमीशन का गठन का चर्चा है और ऐसा देखने को आ सकता है कि 23 जुलाई को आपके बजट सेशन में जब सुश्री निर्मला जी जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस पे चर्चा करेंगे और इसके गठन की बात करेंगे। लेकिन हम इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि कितना आपके बेसिक सैलरी अभी है तो कितना बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा 1900 पे ग्रेड पे है उस समय जब आपके 2026 में जब ये लागू होगा तो उस समय अगर आपका 1900 पे ग्रेड है, किसी का 2400 पे ग्रेड है, तो 2400 पे ग्रेड में कौन से बेसिक में आप लाई करते हैं, 25,500 पे ही हैं या एक इंक्रीमेंट लग चुकी है, तो तमाम जितने भी बेसिक उस समय आपके होंगे आपको तो पता ही है कि अभी आपका बेसिक क्या है, तो एक साल के बाद बेसिक क्या होगा, 3% का इंक्रीमेंट मिलता है तो आपका बेसिक क्या होगा। तो यानी कि 2026 के स्टार्टिंग यानी कि जनवरी तक आपके जो बेसिक होंगे उसके अकॉर्डिंग अचानक 8वें पे वेतन जो कमीशन गठित होगा तो उससे आपका कितना सैलरी बन जाएगा। ये तमाम चीज़ों को हम इस टेबल में, आप जो टेबल देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरकारी फैसले लिए जाते हैं उसका डिटेल एनालिसिस जो कि आप पे इम्पैक्ट करता है सभी हम आपको बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये टेबल मैंने बनाया कहाँ से है। देखिएगा, आपको जो 8वें पे कमीशन की बात चल रही है उसमें क्या चल रही है कि डीए उस समय कितना होगा, उसके बाद कितना परसेंट का सरकार जो है वो इंक्रीमेंट देगी। जब दो टर्म की बात की जा रही है कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देगी और कितना डीए रहेगा, वही दोनों टर्म मिला के एक फैक्टर बनता है फिटमेंट फैक्टर। आपने सुना होगा कि फिटमेंट फैक्टर 3.64 की डिमांड की जा रही है और हम कितना लिए हैं, 2.08 लिए हैं, यानी कि कितना आप कह सकते हैं 1.5 से भी कम हम कम किया है उसको। फिर भी आपका बेसिक जो सैलरी है वो कितना बढ़ रहा है आप देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो टेबल मैंने निर्धारित किया है कि आपका बेसिक अगर 21,100 है तो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 43,884 और 4% इस पर डीए भी जोड़ लीजिए और भी बाकी अलाउंस जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। ये बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, अलाउंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही डीए की बात कर रहा हूँ, वो तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा। एजुकेशनल जो अलाउंस होता है बच्चों के पढ़ने के लिए वो भी और भी मिलेगा, टीए वगैरह ये सब मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि सब चीज़ किस पे डिपेंड करती है, बेसिक पे डिपेंड करती है। बेसिक के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें अलाउंस मिलती है। कोई का 8%, किसी का एचआर वगैरह 30% हो जाता है, किसी का 20%। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि कितना उसमें बढ़ोतरी होगा। फिलहाल हम बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं कि बेसिक कितना बढ़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ टेबल को समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूं कि जो आपके वेतन आयोग का गठन हुआ था तो सेकंड वेतन आयोग में आपके 14% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, थर्ड वेतन आयोग में 20% का सैलरी हाइक देखने को मिला, बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपके फोर्थ में 27%, फिफ्थ वेतन आयोग में 31% का, छठे में आपको 54% बेसिक में बढ़ोतरी देखने को मिला, जो कि सबसे काफ़ी है, सबसे ज़्यादा इसमें हुआ। फिर सातवें में 14.5%, 14.25% के अराउंड। एवरेज की हम बात करें तो 27% हर एक के वेतन आयोग में ऊपर नीचे करके 27% इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अभी आपके जो वेतन है वो कितना बढ़ोतरी हो चुका है ऑलरेडी, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपको 1.5 की बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि आपके फिटमेंट फैक्टर ही 1.5 आ गए। मैंने 0.5 कहाँ से ले आए, चूँकि 50% डीए जो है वो आपके बढ़ा के कितने कर दिए, बेसिक प्लस डीए कितने हो गया, 1.5 हो गए ना। तो यही है, अभी आपके 1.5 है, लेकिन अगर हम बात करें 2.08 अगर हम बेसिक में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला टेबल आ जाता है, यानी कि हम ज़्यादा बढ़ा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ये वाला टेबल आ जाता है। ये भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझाएंगे, पहले हम फिटमेंट फैक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो कैलकुलेटर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे उस समय तक हमने लिया है कि 2026 तक आपका जो डीए है वो 64% हो जाएगा, 64% हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड जो आपके इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा पे स्केल, जो 8वें पे वेतन आयोग आएगा उसमें 27% का इंक्रीमेंट मैं मान लेता हूं कि सरकार देगी, क्योंकि कई बार 54% में मिले हैं तो 27 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर मेरा कितना आ जाता है, देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.08, यानी कि बेसिक में इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए वही आपका सैलरी आ जाएगा। लेकिन जब डिमांड की बात आ रही है तो यूनियन वाले क्या डिमांड कर रहे हैं आपको मैं बता दूं कि यूनियन वाले 3.68 का डिमांड कर रहे हैं।
ठीक है, डिमांड कितना कर रहा है 3.68, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका सैलरी बढ़ जाएगा। हालाँकि मैं 3.68 नहीं लिया हूँ, कितना लिया हूँ 2.08 ही लिया हूँ, जो कि प्रैक्टिकल है, वो हो भी सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या 64% डीए नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा। उसके बाद क्या 27% हाइक नहीं मिलनी चाहिए? ऑब्वियस है, मिलनी ही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 2.08 आ रहा है, और 2.08 अगर हम बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखिएगा कि 18,000 का अगर हम बात करें, 18,000 में 2.08 से हम बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 37,440 आ जाता है। इतना आपका बेसिक सैलरी ही बनेगा। उसी तरीके से आप जितने भी यहाँ पे देखिएगा, मैंने ग्रेड पे लिखा है 1800 पे ग्रेड में ये सब बेसिक आते हैं, फिर 1900 पे ग्रेड में ये सब बेसिक आते हैं, और भी आते हैं बेसिक, लेकिन सिर्फ 5 ही बेसिक को मैंने लिखा है। कई बार क्या होता है ना कि प्रमोशन आपको नहीं मिलता है, 1800 ही बेसिक में रह गए, और लेकिन इंक्रीमेंट लगते लगते आप बहुत ऊपर तक चले गए। ठीक है, तो लेवल बदल जाता है लेकिन बेसिक वहीं रहता है। तो यही है कि 5 ही बेसिक को मैंने लिया है एक ग्रेड पे में, और उसके अकॉर्डिंग सपोज आपका 1900 पे ग्रेड है और आपका बेसिक कितना है 21,100 है, तो आपका उस समय जब लागू होगा तो 43,888 हो जाएगा। ये मैंने मिनिमम निकाला है, आप समझ सकते हैं। डिमांड कितना का कर रखा है 3.68 का कर रखा है, मैंने क्या कैलकुलेट किया है 2.08, उसके अकॉर्डिंग ही इतना सैलरी आपके बन रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर ये डिमांड फुलफिल हो जाएगा तो कितना सैलरी हो जाएगा। तकरीबन यहाँ पे ही अगर हम और भी अगर 3.68 से हम बात करें तो 18,54 और ये 54,910 यानी कि 64,000 के अराउंड ये आपका सैलरी हो जाएगा। अगर 65,000 अगर सबसे कम सैलरी आपका 65,000, वो भी बेसिक, और उस पर डीए फिर टीए वगैरह मिला के 70-75,000 हो जाएंगे, जो कि सबसे न्यूनतम सैलरी होगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि सरकार इतनी सैलरी देगी। लेकिन हाँ, ये तो प्रैक्टिकल है, 2.08 तो प्रैक्टिकल है, चूँकि 2.08 वेतन आयोग आने के बाद की बात हम कर रहे हैं कि 2.08 से मल्टीप्लाई होगा। अभी फिलहाल 1.5 ऑलरेडी हो चुका है, 5.3 ही आप मान के चलो, चूँकि 3% डीए अभी बढ़ने ही वाला है। चूँकि ये आपका 3% कन्फर्म ही आप मानिए, 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 से तो कम नहीं होगा। तो यानी कि इतना से तो ऑलरेडी गुना हो चुका है अभी तक के सैलरी के अनुसार। अभी जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है इतना गुना तो आपको सैलरी मिल रहा है ना डीए मिला के, तो इतना तो हो ही गया है। अब इसको हम बढ़ा के 2.08 कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा गलती कर रहे हैं। जब वेतन आयोग आएगा तो क्या इतना नहीं होना चाहिए, 1.53 से होगा ही। ये तो ऑलरेडी कितना चला जाएगा अगर हम बात करें, जब आपका वेतन आयोग का गठन 2026 के स्टार्टिंग में ये डीए बढ़ के कितना हो जाएगा 66% के अराउंड, यानी कि 1.6 से ऑलरेडी उस समय मल्टीप्लाई हो चुका होगा। 1.66 से 66% डीए, तो यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी है 18,000, इतना गुना तो ऑलरेडी आपका हो ही चुका है, क्योंकि डीए आपका 66% उस समय हो चुका है। लेकिन जब वेतन आयोग आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। तो 2.08 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी गुनाह कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 66 और यहाँ पे 8 है, 0.08 है, तो यानी कि ये आपका 44 है, 44 नहीं 34, ठीक है, 34 और 8 4 12, यानी कि 0.42 से ही तो इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो आपका मैंने टेबल बनाया है इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी, इससे कम तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही है कि आपकी सैलरी बननी चाहिए, और अगर बनती है तो ये दुर्भाग्य है, वेतन आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा फिलहाल आपका बेसिक सैलरी क्या है, और जब आपका 2026 1 तारीख तक आपका बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा। सपोज अगर अभी आपका बेसिक सैलरी कितना है, सपोज ये वाला जुलाई वाला इंक्रीमेंट आपका लग चुका है, मान लेते हैं जुलाई वाला लग चुका है, तो एक अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कितना आपका बेसिक सैलरी है। ये आपका मान लेते हैं कितना, चलिए ग्रुप डी वाले बंदे का ही जोड़ लेते हैं। आपका बेसिक सैलरी मान लेते हैं 18,500 है अभी, ठीक है, इंक्रीमेंट लगने के बाद। इंक्रीमेंट लगने के बाद यानी कि आपका जुलाई 25 में लगेगा कितना 19,100, यानी कि 19,100 आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 39,728, यानी कि जो बंदे का अभी 19,100 मिल रहा है, सॉरी 19,100 नहीं 18,500 मिल रहा है, उस बंदे का जब 2026 आएगा तो कितना मिलने लगेगा 39,728। उसी तरीके से आप समझ लीजिएगा कि आपका 1 साल के बाद इंक्रीमेंट 2025 में क्या लगेगा, अभी से एक ऊपर वाला के अकॉर्डिंग आपका उस समय
जो है वो सैलरी बनेगा। ठीक है, अभी सपोज आपका किसी का बन रहा है 31,000, ठीक है, अभी 31,000 मिल रहा है, तो 2025 में कितना हो जाएगा आपका 31,900 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंक्रीमेंट सैलरी बन जाएगा वो कितना आ जाएगा 86,352 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके जो है वो सैलरी बढ़ेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या 2.08 से बढ़ेगा या जो डिमांड रखा गया है 3.68 जो डिमांड रखा गया है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बता दिया कि कैसे क्या बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।